हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे, हम बात करेंगे क्लास 10th के स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही है। जब तक 9th में थे जैसे तैसे चल गया, अब केमिस्ट्री के चैप्टर देख रहे हैं तो बहुत सारा लर्न करना पड़ रहा है। ये वीडियो बच्चों मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ बिकॉज कमेंट सेक्शन में बहुत ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कि देख के लगता है कि ये 9th क्लास पास होके भी आए हैं कि नहीं आए, है ना। बट देखिए, सुनने में आपको कड़वा लग रहा है बट यही सच है। तो ये वीडियो अगर आप तक अभी पहुँचा है, आप क्लास 10th में हो, केमिस्ट्री में आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है और बच्चा क्यों नहीं समझ पा रहा है कि ये केमिस्ट्री मेरे को प्रॉब्लम आ रही है और उसका सॉल्यूशन क्या है। दोनों ही बातें हम यहाँ पर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जिन बच्चों को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है वो इस वीडियो को कंटिन्यू करें, आखिरी तक देखें। और नहीं प्रॉब्लम है, अगर आप पारंगत हो केमिस्ट्री में तो आप वीडियो स्किप कर दीजिए। चलिए आइए बताता हूँ मैं आपको। देखिए, थोड़ा सा कड़वा लगेगा आपको वीडियो, बट ये सच्चाई है। सच्चाई ये है, सबसे पहला पॉइंट अगर हम लें, यू आर नॉट सीरियस इन क्लास 9th। ठीक है, आप क्लास 9th में केमिस्ट्री को लेकर सीरियस नहीं थे। मैथ्स जैसे तैसे चल गया था, फिजिक्स भी जैसे तैसे चल गया। केमिस्ट्री को क्या आपने समझा था कि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, ऐसा आपने समझ के चलते। आपके पास 4 चैप्टर थे, मैटर इन एंड सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस, प्योर, एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो आपका साल के एंड तक चला जाता है ना, धीरे धीरे साल के एंड में दिसंबर के आसपास शायद वो पढ़ाया जाता है, ऐसा होता है बहुत सारे स्कूल्स में। तो क्या करते हैं, इसको हम शॉर्ट में निपटा देते हैं, हाँ भाई एग्जाम जैसे तैसे हो जाए। तो ये गलती हुई है आपकी, आपने इसको जैसे तैसे निपटाया है। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे क्वेश्चन करूंगा, क्या मेजर बच्चे यहाँ पर ऐसे नहीं है जिन्होंने एनसीईआरटी की रीडिंग तक नहीं लगाई है केमिस्ट्री की? सोचिए, केमिस्ट्री के जितने चैप्टर थे, जो मैंने 4 चैप्टर आपको बताया, आपने रीडिंग तक नहीं लगाई है, आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर तक नहीं सॉल्व किए हैं। तो केमिस्ट्री की जो रेफरेंस बुक थी एस चांद, जिसको मैं बार बार बोलता हूँ कि आप एस चांद खरीदिए, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है, वो लगाने की तो बात दूर है, उसकी रीडिंग की तो बात दूर है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम यही आ रही है। पहला पॉइंट ये कि आप सीरियस नहीं थे। अब इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, आप परेशान ना हो। अब देखिए, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि क्लास 9th में आपने जब YouTube की हेल्प ली या आपने कहीं से भी पढ़ा या किसी ने आपको पढ़ाया तो आपको चीज़ें शॉर्ट में बताई गई थी। ठीक है, या आपने YouTube पे वीडियो सर्च किया तो शॉर्ट में वीडियो सर्च किया, बिकॉज हर बच्चा चाहता है भाई 1 घंटे में चैप्टर निपटा दूं। भाई आप खुद दिमाग लगाओ बच्चों, अगर 1 घंटे में चैप्टर आप निपटा देते तो इस तरीके से सीबीएसई हमको क्या बोलता कि क्लास 9th में केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं, ठीक है, सिर्फ 4 घंटे की क्लास लगेगी केमिस्ट्री की और केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। सोचो, हमको तो साल भर दिया गया था, सोचो हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ये एक आप मेजर गलती करते हो कि आप शॉर्ट वीडियोस यूट्यूब पे जैसे ही दिखते हैं उसको सर्च करके फटाफट वहां से कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है, तो शॉर्ट में बच्चों देखिए चीज़ें नहीं होती। एक तो ये आपकी गलती है, ठीक है, आपने डिटेल में पढ़ा ही नहीं है कुछ। उसके बाद ये वाला मैं एक आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ कि योर बेसिक या योर फंडामेंटल इज नॉट क्लियर। आपका फंडामेंटली क्लियर नहीं है। अब यहाँ मैं चर्चा करना चाहता हूँ, 2 चैप्टर्स थे आपके, एटम एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है, क्या आपने इसको गहनता से पढ़ा? एटम एंड मॉलिक्यूल्स में कम से कम आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, क्या आपने किए? कम से कम 200 to 250 क्वेश्चंस होते हैं इसमें सॉल्व करने के लिए। अगर आप रेफरेंस बुक कोई उठा ले तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। उसके बाद इसी तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन होते हैं जो हमको सॉल्व करने थे, क्या आपने किए? नहीं किए, तो कहाँ से केमिस्ट्री अच्छी होगी? ठीक है, तो सुनो बच्चों, अगर आपको केमिस्ट्री अच्छी, अच्छा एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि आईसीएसई के जो बच्चे हैं, ठीक है, आईसीएसई के बच्चों का थोड़ा सा मैं देखता हूँ, थोड़ा सा उनका माइंड का लेवल थोड़ा सा अलग हो जाता है। बिकॉज देखिए, सीबीएसई में क्या प्रॉब्लम है, क्लास 8 तक आपको कोई भी फॉर्मूला वगैरह किसी भी केमिकल कंपाउंड का नहीं पढ़ाया जाता था। ठीक है, 9 से थोड़ा बहुत स्टार्ट होता है तो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो आईसीएसई के बच्चे के साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वो समझता है कि हाँ भाई कौन से कंपाउंड का क्या फॉर्मूला और ये कैसे बना है। बट आप 10th क्लास तक पहुंच जाते हैं सीबीएसई वाले बच्चों, आपको यही नहीं पता चलता है कि केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला ये बना है तो कैसे बना है। अरे ये तो बहुत दूर की बात है, केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला बच्चों को मैं देखता हूँ ऐसे कमेंट आते हैं, ये तक नहीं पता है कि एटम और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस क्या है। हद हो गई है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है मैं बता रहा हूं। देखिए बच्चों, अभी पूरा साल पड़ा हुआ है, ठीक है, आपको क्लास 9th का केमिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा। आप क्लास 9 से 10th में आ गए हो पास होके, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी ना कि आप सुपरमैन बन जाओगे। पास होना इज अ डिफरेंट थिंग एंड नॉलेज इज अ डिफरेंट थिंग। तो नॉलेज तो आपको लेना पड़ेगा। पास तो हो गए, चलो भाई मान लिया आप पास हो गए। पास होने से ये थोड़ा ना कि आप पढ़ के आए हो ठीक से। और जब तक आप देखो, बच्चा क्या बोलता है, अब हम 10th में 9th का क्यों पढ़े, है ना, 10th क्लास में हम 9th का क्यों पढ़े, हम तो पास हो गए। भाई ये गलत बात है बेटा। ठीक है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देखो, अगर चारों चैप्टर आप नहीं पढ़ सकते हो तो मैं आपको बोल रहा हूं कम से कम आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर और स्ट्रक्चर ऑफ द एटम तो आना ही चाहिए क्लास 10th का केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले। अगर आपको इन दोनों चैप्टर का बच्चों फील नहीं है तो आपको केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगी। बेसिक तो आपने समझा ही नहीं, अब आप सीधे आप ये वाले लेवल को समझ नहीं रहे हो, आप सीधे यहाँ आ जा रहे हो, तो कहाँ से समझ में आएगा? ठीक है, तो बच्चों ये दोनों चैप्टर आपको फिर से पढ़ने हैं। अब सवाल ये है, ठीक, कि कहाँ से पढ़ें? तो कहाँ से पढ़ने के लिए मैं बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ
वैसे तो मैं क्लास 9 के चारों चैप्टर्स का लिंक दे दूंगा, ठीक है, बट आपको ये दोनों चैप्टर पहले निपटा देने हैं, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा भाई केमिस्ट्री में क्या चल रहा है। आपके पास फीलिंग ही नहीं है, ठीक है, बॉन्ड कैसे बनते हैं, बॉन्ड की एनर्जी के बारे में हमने बात करते हैं हम केमिस्ट्री में, ये सब आपको कुछ भी फीलिंग नहीं है तो कहाँ से चीज़ें समझ में आएंगी। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, और ये दोनों चैप्टर पहले आप कंप्लीट कर लीजिए फटाफट, अभी पूरा साल पड़ा हुआ है, फिर क्लास 10 की आप केमिस्ट्री स्टार्ट करिए। और अगर आपके पास टाइम है तो आप ये दोनों चैप्टर करने के बाद मैटर आर सराउंडिंग और इस मैटर अराउंड अस प्योर को भी निपटा सकते हैं, अगर आपका मन कर रहा है तो। अगर आप चारों चैप्टर नहीं करना चाहते तो कम से कम ये दोनों तो करें, ठीक है। और ये दोनों जब आप करेंगे तो मैंने अपने वीडियोज़ में इतने क्वेश्चंस करा दिए हैं बीच बीच में, ठीक है। और हाँ, शर्त ये है कि पूरे देखने हैं आपको, पार्ट 1 से लेके लास्ट तक, टाइम लगेगा। फिर से अगर वही शॉर्ट वाला काम करोगे, भागोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, समझोगे नहीं तो परेशान रहोगे, ठीक है। तो इसमें मैंने इतने क्वेश्चंस करा दिए कि आपकी केमिस्ट्री का फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये मशक्कत आपको करनी ही पड़ेगी। इसमें शायद 20 पार्ट होंगे और 21-22 पार्ट शायद 10 में होंगे, या 14-15 पार्ट होंगे। तो कुछ दिन या हफ्तों का टाइम लगेगा और आपको ये पढ़ना पड़ेगा, तब आप 10th क्लास के लायक बनोगे। बिकॉज आज तक केमिस्ट्री का आपने ABCD भी नहीं समझा, ये प्रॉब्लम है आपके साथ, और यही बात आप समझ नहीं पा रहे हो। आप क्या है कि आप एम के पीछे भाग रहे हो, बट आपको ये नहीं पता कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अरे आपका बेसिक नहीं क्लियर है बच्चों, और आप सोच रहे हम 10th क्लास का केमिस्ट्री निपटा देंगे, नहीं हो पाएगा। तो जो प्रॉब्लम आ रही है ना, उसको ही आप निपटा दो ना। अगर आप इन चैप्टर को, यही प्रॉब्लम है आपकी, अगर आप 9th क्लास के चैप्टर्स को अच्छे से नहीं निपटाओगे बच्चों, तो ये प्रॉब्लम बनी रहेगी कॉन्टिन्यूसली, और पूरे 10th क्लास में परेशान रहोगे, बोर्ड एग्जाम में परेशान रहोगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, पर्चे में कोई नया क्वेश्चन आएगा वो नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपको फील नहीं आएगा। फिर 11th क्लास में अगर आपने गलती से साइंस ले ली तो साइंस नहीं चला पाओगे, क्योंकि केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगा। तो इससे बढ़िया इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो, आप अभी से इसका निपटारा करो। उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि नॉट स्टडिंग इन अ फ्लो में नहीं स्टडी करते हो आप, ठीक है। क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, फ्लो में नहीं स्टडी करते हैं। क्या करते हैं क्लास 10th में, जो हमारा सिलेबस है, अगर मैं सिलेबस खोलूँ यहाँ पर, ठीक है, तो देखिए क्लास 10th में हमारे पास है केमिस्ट्री के टोटल 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मन आया तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस उठा लिया, थोड़ा सा पढ़ा, छोड़ दिया। फिर इनका मन आ रहा है तो कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ ले रहे हैं, फिर मन आ रहा है तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ ले रहे हैं, कभी मन आया तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पढ़ रहे हैं। गलत बात है बच्चों। देखिए आपको फ्लो में चलना है, ठीक है। जब आप एक चैप्टर उठा रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन उठाया केमिस्ट्री में, ये चैप्टर आपने उठाया, आपको फ्लो में चलना है, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। क्या क्या कंप्लीट करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप एक चैप्टर पकड़ के आप दूसरा चैप्टर उस टाइम मत पकड़ा करिए, है ना। बिकॉज केमिस्ट्री का ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लिंकेज होता है, फर्स्ट चैप्टर का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, ठीक। अच्छा, तो क्लास 10th में आपको मैं राय ये देना चाहता हूँ कि जो आपका एक चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ओके बच्चों, कौन सा चैप्टर है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मैं देखता हूँ कि स्कूल्स वगैरह में इसको लास्ट में पढ़ाया जाता है, और मेरा ये मानना है कि इस चैप्टर को पहले पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो आप जब स्टार्ट करें तो ये कोशिश करें कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आप पहले कर लें। उसका कारण है, क्यों, क्योंकि हर चैप्टर में हम बात करते हैं कि ये वाला एलिमेंट इस ग्रुप को बिलोंग करता है, पीरियोडिक टेबल में ये वाला एलिमेंट इस ग्रुप को बिलोंग करता है। तो जब हम ऐसी बात करें तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि हम बात क्या कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब आइए इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं कि कैसे केमिस्ट्री अच्छी करें, है ना, चीज़ें फ्लो में कैसे होने लगे, बहुत अच्छे मार्क्स हमारे कैसे आए, और नॉलेज हमको कैसे मिले। कोई नया क्वेश्चन आए तो हम घबराएं नहीं, रटने की जरूरत हमें ना पड़े। तो देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन ये है कि मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दे रहा हूँ, सभी चैप्टर्स का लिंक मैं कमेंट करूँगा, ठीक है, और मैं NCERT का लिंक भी आपको कमेंट करूँगा। तो करना क्या है आपको सारे वीडियोस देखने हैं, ठीक है। अगर अच्छा करना चाहते हो, अब देखो सारे बच्चे तो नहीं देखेंगे, मुझे पता है, सबको थोड़ी ना टॉप करना है, ठीक है। तो जिनको अच्छा करना है एग्जाम में, उनको सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, सारे का मतलब सारे, ठीक। 21 से 22 पार्ट होते हैं बच्चों एक चैप्टर के, 21 से 22 घंटे की क्लास होती है, और करनी ही पड़ेगी आपको अगर अच्छा करना चाहते हो। रटना चाहते हो तो रट के तो बचपन से आज तक चले ही आ रहे हो, रट लो, फिर से रट लो, एक बार क्या हो गया। तो आपको सारे वीडियोस देखने हैं। अब वीडियोस कैसे देखने हैं, आपको जो चैप्टर उठाना है उसको 1 से लेके लास्ट तक देखना है, चाहे हफ्ता भर का टाइम लगे, चाहे 10 दिन का टाइम लगे, ठीक है, चाहे रातों में आपको जागना पड़े। आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेना है, ईयरफोन लगा के साइड में बैठना है। ऐसा नहीं कि पता लगा फ़ोन ले लिया और घूम रहे हैं और देख भी रहे हैं, नहीं। जब आप बैठें तो आप मेरे वीडियोस में से देख के नोट्स भी बनाएं,
देखिए आपको क्या बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। जब आप एटम मॉलिक्यूल्स करके आए होगे तो धीरे धीरे आपको फीलिंग आने लगेगी सब्जेक्ट में, और आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें खुद समझ में आने लगेंगी, कैसे फॉर्मूला बनता है, ये रिएक्शन ऐसी क्यों है, इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वीडियोज़ बनाते बनाते आप वीडियोज़ देखते देखते आपको नोट्स बनाने हैं स्टूडेंट्स। पक्का एक कॉपी बनाइए, उसमें नोट्स बनाइए, हेडिंग डाल डाल के उसमें जैसे जैसे मैंने बोर्ड पे नोट लिखा है नोट बनाइए। तो जब आप ये वीडियोस बच्चों देख लेंगे तो आप क्या करिए, आप एनसीईआरटी को सॉल्व करिए। देखिएगा एनसीईआरटी आपसे पक्का खुद ही सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने ही अपनी क्लास में करा दिए हैं। ठीक, और फिर भी अगर एनसीईआरटी आपकी सॉल्व नहीं होती तो आप इंटरनेट पे इसके सॉल्यूशन सर्च कर सकते हो, या कोई बुक होगी आपके पास, जो बच्चे बुक्स लाते हैं मार्केट में, उसका सॉल्यूशन होगा, वहाँ से आप हिंट लो तो आपको पता चल जाएगा। जल्द ही मैं एनसीईआरटी की शायद अलग वीडियोज़ बनाऊँ इसके सॉल्यूशन की। उसके बाद जब आप इतना काम कर लें, ये दोनों जब आप काम कर लें, ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगानी है। अगर आपको एकदम बढ़िया फुल मार्क्स एग्जाम में लाने हैं और कोई गलती ना हो तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करनी चाहिए। ठीक है, अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मैंने कुछ चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड कर दिए, उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जिनके नहीं करे हैं वो इस साल के एंड तक आ जाएंगे, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। जिनके नहीं आए तो उसका आप केवल चैप्टर देख लो, एनसीईआरटी सॉल्व कर लो। जब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आएगा तो आप उसका कर लेना। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट जो चैप्टर उसका मैंने कंप्लीट कर लिया, तो वो अभी आप कंप्लीट कर सकते हो, बट उससे पहले आपको 9th क्लास का कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा सकते हो। ठीक है, जो बाजार में आता हो। लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लगाने का क्या स्टाइल है, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लगाने का ये स्टाइल है, जहाँ तक मेरा मानना है। कैसे, मान लो आपने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ा चैप्टर कोई, ठीक है, या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा, तो आप क्वेश्चन पेपर में जाइए और सर्च करिए लास्ट 10 ईयर्स में कि कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से आए, उसको सर्च करके उसमें आप बाकायदा पेंसिल या पेन से मार्क करिए और अपनी कॉपी में नोट करिए। ऐसे मेहनत करी जाती है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन करिए, और जब आप ये वीडियोस देखेंगे पक्का आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें हैं, प्लीज़ इस बात पे गौर करें। आपका फंडामेंटल नहीं क्लियर है बच्चों, इसलिए आपको याद करने की जरूरत पड़ रही है। तो सारी चीज़ों का मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया है। अब मर्जी आपकी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप करना शुरू कर दीजिए। और नहीं तो फिर अगर आपकी मर्जी तो यूट्यूब पे बहुत सारे 1-1 घंटे के वीडियो भी पड़े हुए हैं। 1 घंटे में भी आप चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। बहुत सारे लोग ला रहे हैं 1 घंटे में चैप्टर कंप्लीट करा देते हैं, ऐसे बेस एंड सॉल्ट्स, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप जो है समझदार थोड़े से बनिए और चीज़ों को अच्छे से करिए। 1 घंटे में चैप्टर नहीं होता है। तो बच्चों ये एक वीडियो लाना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज बच्चे अजीब अजीब से कमेंट करते हैं, गलत क्वेश्चंस नीचे पूछते हैं। वो क्वेश्चन पूछते हैं तो लगता ही नहीं है कि केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, इसको केमिस्ट्री का सी भी नहीं पता है। तो इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ये गलतियाँ आपसे हुई हैं, आप पहले क्लास 9th का जाके सुधारिए। अभी तो साल स्टार्ट हुआ है, आराम से सुधर जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे फिजिक्स के लिए भी, कि फिजिक्स कैसे पढ़ना है, और हम वीडियो लेके आएंगे किसके लिए, मैथ्स के लिए भी। चलिए हम वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।